बच्चा डर गया है किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा घबरा गया है, तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं मेमोरी स्टोरी टेलिंग, अगर हम उसको यूज़ करें तो शायद ये बहुत थोड़ा इजी हो जाता है। साइंटिफिकली चीज़ें आपको मैं समझाती हूँ कि जब हम बच्चे को बोलने देते हैं तो वो उस सिचुएशन को एक स्टोरी की फॉर्म में, एक आंखों देखा हाल जैसे हम बोलते हैं, तो इस फॉर्म में वो उसको नरेट करता है। और जब वो एक के बाद एक इंसिडेंट को नरेट करके आपको बता रहा है तो वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये कहानी है जो अब खत्म हो गई है, और किस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको डर लगा था या वो घबराया था वो उसको समझ पाता है। और हम कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ को समझा पाते हैं कि ये इंसिडेंट एक स्टोरी की फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है, अब इससे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम उसको बोलते रहें कि डरो मत, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, घबराओ मत, तो उसको समझ नहीं आएगा और वो डर उसके अंदर बैठ जाएगा। तो ऐसे में वो उस सिचुएशन को ना दोबारा फेस नहीं करना चाहता। अगर वो खुद से बोल के अपने अंदर की बात को बाहर निकालता है तो वो एक कहानी के रूप में उसके सामने से दोबारा से गुजरती है, जिसे हम कहते हैं कि वो अपने इमोशंस को दोबारा प्रोसेस कर रहा है। और यही जो प्रोसेसिंग है उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सिखाती है। तो बच्चे को बोलने का मौका दीजिए, बच्चे को कहानी के रूप में अपनी बात सुनाने का मौका दीजिए, लेकिन उसके इंसिडेंट्स को सुनने के लिए, उसके घबराहट को सुनने के लिए शब्दों में आपके पास थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सा टाइम भी होना चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चा अपने इमोशंस को खुद समझ और डील कर पाए, लेकिन हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा